जो मुद्दे हैं उनके परिप्रेक्ष्य में बहुत महत्वपूर्ण हैं। वो दरअसल मुद्दा है जय संतोषी माँ फिल्म का। आप लोगों को याद होगा, ठीक आज से 50 साल पहले जय संतोषी माँ जून 1975 में, मई जून 1975 में रिलीज हुई थी और ये फिल्म से भारत के प्रत्येक शहर में बहुत ज़बरदस्त ढंग से लोकप्रिय हुई थी। इसने फिल्म ने अपनी जो कमाई की थी, बताया जाता है कि उस समय शोले 1975 में उस साल की सबसे अधिक कमाने वाली फिल्म थी और दूसरे नंबर पर जय संतोषी माता फिल्म का नंबर रहा था। और जबलपुर की जहां बात करें तो जबलपुर के सुभाष टॉकीज, जो जबलपुर का पुरानी रिहायशी क्षेत्र है, कोतवाली कमानिया से अगर हम कोतवाली की तरफ जाते हैं पुराने जबलपुर में, तो कोतवाली के आगे सुभाष टॉकीज मौजूद थी और इस टॉकीज में जय संतोषी माँ फिल्म लगी थी। दरअसल जो सुभाष टॉकीज थी वो जबलपुर के उस समय के बहुत ही अत्यंत समृद्धशाली जो व्यक्ति थे, सेठ गोविंद दास और त्रिभुवनदास मालपाणी परिवार की थी। और सुभाष टॉकीज की जो छवि थी वो धार्मिक फिल्मों का प्रदर्शित करने वाले टॉकीज के रूप में थी। देखिए, जबलपुर में पहले धार्मिक फिल्में आती थी, उसके बाद धार्मिक फिल्मों का आना कम हो गया जी। मगर चूंकि एक लंबे अरसे के बाद एक धार्मिक फिल्म आई जी। और उस धार्मिक फिल्म ने जो है महिलाओं को इस तरह से आकर्षित किया जी। कि मैंने उस फिल्म से प्रभावित है कि महिलाएं अपने घरों में और अपने मोहल्लों में जय संतोषी माता का व्रत धारण करने लगी और पूजा करने लगी। तो ये मतलब एक जय संतोषी माँ फिल्म का पूरे भारतीय समाज पर उसका एक प्रभाव कह सकते ऐसे ही हैं, हुआ। और खासतौर से भारत की तमाम महिलाओं पर। जी बिल्कुल ऐसा है कि भाई पहले तो धार्मिक फिल्में बनती थी तो वो किसी ऐतिहासिक रूप से या पौराणिक रूप से लेके बनती थी जी। लेकिन ये माने देवी की साधना और देवी की भक्ति के ऊपर और उसकी भक्ति का प्रभाव होता है उसके ऊपर बनाई गई थी फिल्म। तो उसके कारण जो है वो उस फिल्म ने बहुत धंधा किया जी। और जिस डिस्ट्रीब्यूटर ने इस फिल्म को खरीदा था जी। उसकी भी किस्मत चमक गई और उसने भी बड़ी फिल्में जो है बाद में अपने वितरण अधिकार में ले ली। जी। तो नहीं, तो हम ये जानना चाहते हैं कि सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि जो सुभाष टॉकीज है, आपको याद होगा ये किस कालखंड में बनी है, किस साल में बनी है? ये मेरे ख्याल से 50-51 के करीब जब टॉकीज बनी है जी। और मैं शायद 6th या 7th क्लास में था जी। तब मैंने मल्हार फिल्म वहाँ देखी थी। मल्हार ये कौन था इसमें मल्हार फिल्म में? मल्हार फिल्म तो बहुत पुरानी कहाँ जी। तक याद तो करेंगे। मल्हार मतलब देखी थी तो सुभाष टॉकीज आपका कहना है कि 1950 के शुरुआती दशक के समय का ये सिनेमा घर मुझे है। इतना मालूम है कि जब सुभाष टॉकीज में पहली पिक्चर रिलीज हुई थी, वो उसका नाम तो मुझे याद नहीं है लेकिन वो घेवा कलर में वो फिल्म बनी। अच्छा, घेवा कलर में। घेवा कलर जी। उसी समय राजा मैया ब्रजनाथ सिंह ने जबलपुर में शारदा टॉकीज भी मतलब बनाई। मतलब पहले शायद वो कल्पना टॉकीज नाम था। पहले उसका कल्पना टॉकीज नाम था, किसी बंगाली परिवार ने उसको बनाया था। जी। बाद में फिर जो है वो शारदा टॉकीज नाम रख के और राजा मैया के जी पुत्र नारायण दास जी और उनकी माँ जी उन्होंने वो खरीद ली थी और वहाँ रहते थे। अच्छा। वैसे भी प्लाजा टॉकीज में जो पुरानी प्लाजा टॉकीज थी उसमें भी राजा मैहर का कुछ शेयर था। जी। जी। तो जी, तो मैं ये जानना चाहता हूँ, आपने बताया कि एक समय मतलब हिंदी सिनेमा में धार्मिक फिल्मों का बहुत प्रचलन था। हाँ। तो क्या जबलपुर में जो सुभाष टॉकीज थी तो उसकी क्या ये छवि थी कि वहाँ अधिकतर धार्मिक फिल्में रिलीज हुआ करती थी? नहीं, ऐसा नहीं था। सभी तरह की फिल्में चलती थी जी। और यदि बेसिकली देखा जाए तो मालपानी परिवार का ये व्यवसाय नहीं था। अच्छा, सिनेमा मतलब संचालन नहीं था। जी। मगर वो अपनी प्रतिष्ठा या अपने स्वाभिमान के कारण जैसा भी हो उन्होंने सिनेमा बनाया जी। उसको चलाया जी। और बाद में फिर क्या हुआ है कि जिस सिनेमा जो है वो दूसरे लोगों को चलाने के लिए रेंटल बेसिस पे या उस बेसिस पे दे दिया था। जी। 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 तो
इस जो सिनेमा बना था, जी तो सबसे पहले मैनेजर यहाँ के प्रेम असदीर साहब थे, जो बाद में श्याम टाकीज में खेता ब्रदर्स की जो श्याम टाकीज थी जी उसके मैनेजर बने, और वो कई दशकों तक श्याम टाकीज के मैनेजर रहे। जी जी मगर यहाँ मैनेजर चेंज होते रहते थे, जी और बाद में शायद मेरे ख्याल से गोपाल काबरा जी जो हैं जी वो मालपानी परिवार से ही संबंधित थे, जी वो उन्होंने उसका प्रबंधन देखा। जी इस सिनेमा के प्रबंधन में बहुत कुछ ऐसा हुआ है कि बीच में इन्होंने जलगांव के बसंत पिक्चर्स वालों को भी किराए पर दे दिया था, सुभाष टॉकीज टॉकीज, जी। क्योंकि वहाँ वो कृष्णा टॉकीज भी चलती थी उनकी, जी और उन्होंने कुछ दिनों में आपका सुभाष टॉकीज भी चलाई। जी जी उस समय मधु ठोसर और मिस्टर दांडेकर जी ये यहाँ के मैनेजर हुआ करते थे, तो जी। बसंत पिक्चर्स वालों ने जी ये सुभाष टॉकीज भी कुछ समय चलाई। जी मुझे कुछ ऐसा याद आता है कि बाद में बसंत पिक्चर्स वालों से छोड़ने के बाद जी फिर डीपी मिश्रा और सीताराम जी पाठक, जी जो डीपी मिश्रा वाला जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। नहीं अच्छा, डीपी डीपी पाठक, सॉरी, अच्छा डीपी पाठक जी डीपी पाठक और उनके छोटे भाई जी। सीताराम पाठक जी ने जी इस सिनेमा को चलाया, सुभाष सिनेमा सुभाष को कुछ दिनों जी। चलाया। जी जिस समय जबलपुर में मई जून माह में 1975 में जब जय संतोषी माँ फिल्म जबलपुर के सुभाष टॉकीज में रिलीज हुई, तो उसी समय शोले फिल्म भी यहाँ जबलपुर में लगी थी और दीवार फिल्म भी लगी थी। तो जब जय संतोषी माँ फिल्म लगी तो आम जनता ने को याद ही नहीं था कि जय संतोषी माँ नाम की एक नई फिल्म जबलपुर की सुभाष टॉकीज में लगी है। पहले 2-3 दिन तक तो फिल्म के कोई खास उछाल नहीं आया, लोग देखने साधारण रूप से आए, फिल्म के कलेक्शन में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। लेकिन 3-4 दिन के बाद अचानक लोगों को नज़र इस बात पर पड़ी कि पूरी भीड़ की भीड़, खासतौर से महिलाओं के रेले के रेले सुभाष टॉकीज की ओर जा रहे थे। दरअसल सुभाष टॉकीज की ओर जो लोग जा रहे थे वो जय संतोषी माँ फिल्म देखने को जा रहे थे, और जय संतोषी माँ फिल्म जो थी वो धीरे धीरे इतनी ज़बरदस्त ढंग से लोकप्रिय हुई कि उसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। उस समय के बहुत सारे लोग जो आज उम्र के आधे पड़ाव पर पहुंच गए हैं, उस समय वो बच्चे हुआ करते थे 50 साल पहले, उन लोगों को अपनी दादा दादी, नाना नानी, अपनी माताओं के साथ में उन्होंने वो फिल्म देखी थी। दरअसल हम मुद्दा ये था कि जब जबलपुर के सुभाष टॉकीज में जय संतोषी माँ फिल्म लगी तो उस समय एक जो टॉकीज थी वो एक तरह से पूरी मंदिर के रूप में परिवर्तित हो गई थी। महिलाएं फिल्म देखने आती थीं, टॉकीज के बाहर और टॉकीज के परिसर में पूजन सामग्री बिकने लगी थी, गुड़ और चने का विक्रय होने लगा था। जितने भी लोग फिल्म देखने आते थे वो श्रद्धा भाव से अपने जूते चप्पल टॉकीज के बाहर उतारते थे और फिर उसके बाद वो टॉकीज में प्रवेश करते थे। और जब टॉकीज में जब इसके फिल्म के गाने बजते थे या आरती का जब सीन आता था, उस समय लोगों की भावनाएं देखते बनती थी। बताया जाता कि उस समय लोग आरती करते थे, अगरबत्ती जला लिया करते थे, और रेजगारी या जो चिल्लर कहलाती है उसको वो सिनेमा के पर्दे पर उसको निछावर के रूप में वो उछाल दिया करते थे। तो वो एक अद्भुत दृश्य हुआ करता था। पूरे महाकौशल अंचल में लोग जबलपुर की ओर अलग अलग वाहनों से, बसों से, ट्रेनों से आने लगे, और लोगों का आने का जो मकसद था वो पूरे परिवार के साथ जय संतोषी माता देखने का था। मुझे याद है कि जबलपुर के आसपास जो छोटे शहर हुआ करते थे, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर और तो और पन्ना तक से लोग संतोषी माता को देखने के लिए जबलपुर की सुभाष टॉकीज में आने लगे। और जहाँ तक फिल्म की लोकप्रियता की बात है, तो इस फिल्म की लोकप्रियता की बात है तो उसमें मुझे याद आता है कि इसके गाने बहुत लोकप्रिय हुए थे। उन गानों का अगर मैं जिक्र करूं तो जो पहला गाना था संतोषी माँ का, वो बहुत प्रसिद्ध हुआ, और इसका जो संगीत है वो सी अर्जुन ने दिया था, और गीत इसके जो थे वो प्रदीप ने लिखे थे, और प्रदीप ने इसमें 2 गाने भी खुद गाए थे। तो जो सबसे पहला गाना था कि यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ
मत पूछो कहाँ कहाँ, संतोषी माँ। ये गाना तो हिट हुआ। इसके अलावा जो दूसरे और गाने थे, करती हूँ तुम्हारा व्रत में, स्वीकार करो माँ, मैं तो आरती उतारू रे संतोषी माता की, मदद करो संतोषी माता, जय संतोषी माँ, मत रो आज राधिके, यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ मत पूछो कहाँ, संतोषी माँ। तो इन गानों को आवाज दी थी उषा मंगेशकर ने। उषा मंगेशकर को इस फिल्म में गाए गानों की बदौलत फिल्म फेयर अवार्ड मिला। इसमें महेंद्र कपूर ने भी अपनी आवाज दी थी और इसके गाने जबरदस्त ढंग से लोकप्रिय हुए थे। जहाँ तक कलाकारों की बात है, अनीता गुहा इसमें संतोषी माँ की भूमिका में थी और इसमें आशीष कुमार, कानन कौशल और त्रिलोक कपूर थे। त्रिलोक कपूर इसमें भगवान शंकर बने थे और आशीष कुमार और कानन कौशल इसमें पति पत्नी की रूप में उन्होंने अभिनय किया था। बताया जाता है कि अनीता गुहा ने जब फिल्म जबरदस्त से हिट हो गई तो सार्वजनिक जीवन में जब वो बाहर निकला करती थी तो लोग अपने बच्चों को उनको सौंप देते थे, उनकी देवी के रूप में उनकी पूजा की जाने लगी। शुक्रवार को लोगों ने चाट की दुकान की तरफ देखना छोड़ दिया था, मतलब गुनाह हो गया था कि चाट की दुकान की तरफ अगर आपने देख लिया तो बहुत बड़ा पाप कर दिया। और उस समय लोगों के घरों में जय संतोषी माँ का महिलाएं व्रत करने लगी, उपवास करने लगी। शुक्रवार के दिन घर में खटाई का जो उपयोग और सेवन बंद कर दिया गया। उसी समय एक मजेदार किस्सा ये भी हुआ कि लोगों के घरों में पोस्ट कार्ड आया करते थे। पोस्ट कार्ड में लिखा रहता था कि जय संतोषी माँ का पर ये पोस्ट कार्ड है और जय संतोषी माँ को ही विषय बनाकर ये उसमें अनुरोध किया जाता था कि ये पोस्ट कार्ड अब आप 16 लोगों को और भेजें। तो बताया जाता है कि उस समय पोस्ट ऑफिस में पोस्ट कार्डों की कमी हो गई। इस फिल्म से ये भी धारणा टूटी कि पुरुष लोग महिलाओं की तुलना में फिल्म ज्यादा देखते हैं, लेकिन जय संतोषी माँ फिल्म माना जाता है कि भारत की हर महिला ने इस फिल्म को देखा है और महिलाओं ने तो इस फिल्म को देखा ही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों ने इस फिल्म के पहले जय संतोषी माँ के बारे में कुछ नहीं जानते थे, उनके अंदर कुछ इनके बारे में जानकारी नहीं थी, लेकिन फिल्म के गीत संगीत ने लोगों के अंदर एक उन्माद पैदा कर दिया, उसकी जबरदस्त लोकप्रियता हुई और बताया जाता है कि ये फिल्म सिर्फ 12 लाख रुपए में बनी और इस फिल्म ने 25 करोड़ रुपए कमाया। तो फिल्म ने जो पैसा कमाया और जिन टॉकीजों में लगी और जिन टॉकीजों में लोगों ने आसपास अपना व्यवसाय किया, वे सब मालामाल हो गए। अब बात आती है सुभाष टॉकीज की। सुभाष टॉकीज के बारे में मैं ये बताना चाहूँगा कि जबलपुर में ये 1950-52 में इस फिल्म टॉकीज का निर्माण किया गया था और लगभग 1994 तक ये टॉकीज जबलपुर में लोकप्रिय रही और ख़ासतौर से पुराने जबलपुर के लोग इस टॉकीज में जाकर फिल्म देखा करते थे। तो जब जब जय संतोषी माँ की बात आएगी तब तक सुभाष टॉकीज को लोग याद करेंगे, लेकिन दुर्भाग्य से जैसे कि सिंगल स्क्रीन जो सिनेमा घर हैं उनके साथ हश्र होता है, सुभाष टॉकीज के साथ भी यही हश्र हुआ और सुभाष टॉकीज 1994 में इसके जो उस समय के संचालक थे उन्होंने बेच दी। आज सुभाष टॉकीज का नामो निशान वहाँ नहीं बचा है, लोगों की यादों में सुभाष टॉकीज है, अब वहाँ पर एक मार्केट कॉम्प्लेक्स बन चुका है। लेकिन 50 साल के मौके पर हम जय संतोषी माँ के साथ सुभाष टॉकीज को भी इसलिए याद कर रहे हैं कि जय संतोषी माँ ने भारत में फिल्म के इतिहास में जो एक ताबड़तोड़ सफलता प्राप्त की है वो लोगों के लिए एक अचरज की बात है। नई पीढ़ी उसको नहीं जानती है, लेकिन उस समय के लोग जो मौजूद हैं उन लोग आज भी जय संतोषी माँ की याद करते हैं और हम जबलपुर के लोग जय संतोषी माँ के साथ सुभाष टॉकीज